साथ आपकी होस्ट भानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं पूछो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं दिल्ली गेट में और बसंत का लास्ट डे है, थर्ड डे है आज, और ये फेस्टिवल बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। आफ्टर 25 ईयर्स ये फेस्टिवल आया है और तीसरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजर गया। और आपको पता है व्यूअर्स के हमने ऐसा कोई भी काम नहीं करना, कोई एसओपी ऐसा नहीं तोड़ना जिसकी वजह से ये दोबारा फेस्टिवल बैन हो जाए। एसओपीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखते हुए हर इवेंट को एंजॉय करें जैसे बाकी तमाम इवेंट आप एंजॉय करते हैं जो कि लाहौर में होते हैं। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ आज हम दिल्ली गेट से करेंगे। देखेंगे लोग आखिरी दिन कैसे मना रहे हैं, कब तक ये सेलिब्रेशंस करने वाले हैं, क्या एहतमाम आज किया गया है। अंदर जाके छतों पे जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कितने पेचे लड़ गए हैं, कितनी गुड़ियाँ उड़ गई हैं, कितनी गुड़ियाँ कट गई हैं। बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अंकल सईद लाहौरी। अंकल सईद लाहौरी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जो है वो सारी पतंगे अपने ऊपर ही लगा ली हैं उड़ाने की बजाय। नहीं, मैंने ये पतंगे सिर्फ डिस्प्ले की है। मैंने 500 गुड्डे बनाकर उसके पीछे एसओपी का जो भी रूल थे वो सारे मैंने लिख दिए थे ताकि कोई नुकसान ना हो। जो गुड्डी उड़ाने वाले हैं, बसंत मनाने वाले हैं, वो उस रूल को चलेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। मैं मरियम नवाज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने लोगों को इतनी खुशियाँ बांटी हैं। तो आपने पतंगे सिर्फ बनाई हैं कि उड़ाई भी हैं? मैंने सिर्फ बनाकर लोगों में बांट दी है मैंने। आप मुझे बताएं कि आज आखिरी दिन है और लोग जो है वो कह रहे हैं कि पतंग अब ब्लैक में मिल रही है, यानी कि 1000 का एक गुड्डा मिल रहा है। आपने हमें बताना है क्योंकि आप पतंग बनाते हैं, कॉस्ट कितनी आती है एक पतंग पे जो 1000 में ये बेच रहे हैं? जो एक तावे का गुड्डा है ना वो 100 रुपये का बनता है। उसके ऊपर लागत आती है 100 रुपए की। 100 रुपये का कंप्लीट हो जाता है और ये इन्होंने 450 500 का बेच रहे हैं। 1.5 तावा जो है वो 700 तक बेच रहे हैं। 1.5 तावा जो है ना कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये का होना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा को चाहिए था कि जितने भी गुड्डी बनाने वाले हैं, जितने भी डोर बनाने वाले हैं वो ही बनाते ताकि कोई उस ऐसा मसला पैदा ना होता। उन्होंने आपको देखिए गुड्डी तो बनानी आती है, आप खुद उड़ा क्यों नहीं रहे हैं? मैं कैसे उड़ाऊँ? मैं उड़ाऊँ जैसे उड़ाते हैं ऐसे करके तो ठीक है, लेकिन इतनी महंगाई है। मैं लोगों को सिर्फ कहता हूँ कि एहतियात से बस पतंगबाजी करें। अच्छा मुझे बताएं, ये कुछ लिखा हुआ है आपके पतंग के पीछे, क्या लिखा हुआ है ये? अच्छा आपने लिखा हुआ है दूसरे शहरों से आए मेहमानों का, छतों पर चढ़े बच्चों का और अपना खूब ख्याल रखें। केमिकल वाली डोर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और कर भी नहीं रहे हैं? जी बहुत कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अब उन्होंने तंदी भी बांधी हुई है, आगे धाती डोर भी क्या खुद से केमिकल ला के भी रखा हुआ है? सारा कुछ हो रहा है। कितना इन्होंने अपना सख्ती की है, लेकिन बेहतर यही है कि ये इन्होंने चंद हाथों में जो काम दिया था उसको ख़त्म कर दें। अगले साल वही गुड्डी बनाने वाले, वही डोर बेचने वाले खुल के डोर बनाएं। पहले पापा गुड्डी फरोश होता था अकबरी मंडी में, बाकर गुड्डी फरोश होता था जब हम छोटे थे। आने की, 2 आने की, 5 आने की, 8 आने की। कितने साल के थे जब बसंत बैन हुई? मैं उस वक्त 22 साल 23 साल पहले की बात है। आप भी नहीं उड़ाते थे पतंग? मैं उड़ाता था लेकिन दरमियान में मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। मेरी 70 साल उम्र हो गई है, लेकिन ये खुशियाँ उन्होंने दी हैं। मैं मरियम नवाज साहबा को कहता हूँ कि अगले साल अगर बसंत का आर्डर करें तो लोगों को खुली छुट्टी दें कि वो सारे वो पतंगे बनाएं, गुड्डी डोर बनाएं ताकि सस्ती डोर गुड्डी मिलेगी। ये जो बसंत अगर आपको कम नज़र आ रही है ना, फिर इतनी ज़्यादा पसंद होगी। तो नहीं लग रहा कम, क्योंकि लोग तो मुझे लग रहा है पूरा लाहौर उमड़ आया है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा है, बहुत पतंगे उड़ रही हैं। इतनी महंगी छतें सेल हो गई हैं, लेकिन कम छतें होने की वजह से सारे मेहमान तो शहर में आ गए हैं, 12 दरवाजे के अंदर आ गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत मेहरबानी। व्यूअर्स आप देखेंगे लोगों का जो जोश है वो आज भी ख़त्म नहीं हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। चाहे पतंग उड़ानी आए ना आए, लेकिन हमने बसंत मनानी है। आपने देखा कि ये इन्होंने जो है वो पतंग बनाई लेकिन उड़ा नहीं रहे हैं। ऊपर इस वक्त मैं देख रही हूँ आसमान आज भी ऐसा लग रहा है कि सितारों की जगह पतंगों से भरा हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो कैसे बसंत मना रहे हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अली मेहर फ्राम सियालकोट। सियालकोट से आए हैं बसंत मनाने के लिए, कैसी जा रही है बसंत? बहुत ज़बरदस्त, और हुकूमत का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मरियम नवाज साहिबा का इतना अच्छा इंतज़ाम किया, कंट्रोल भी है और बहुत सालों के ड्रोन आके कैसा लग रहा है? यहाँ पे पतंग वगैरह उड़ा रहे हैं? हाँ जी, यहाँ तो बहुत अमेजिंग सारा माहौल बना हुआ है और हर कोई खुश भी है और कंट्रोल में है सब कुछ। ये बड़ी अच्छी बात है। ये
ये बताएं कि जाहिर है आज जो है वो गाने, म्यूजिक बहुत चल रहा है, गाने सुन रहे हैं लोग, इब्रारुल हक के गाने चल रहे हैं, कोई गाना आता है गुनगुनाएंगे? गाने तो बहुत से आते हैं मगर सुना दें फिर कुछ आज। बस वही है जो फेमस ऑल टाइम फेवरेट है, ऊंचियां मजाजा वाली। चलिए सुनाएं, तो वो सुनाएं। मजाजा वाली आँख गई जोड़ी आज हार गई तेरे तेरे सो तेरी सो मैं मर जावांगी मैं जो तेरी मेरी गल ना बनी। थैंक यू चले, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं और लोग हमें क्या गाने सुनाते हैं। आज हम सुनेंगे वो क्या सुन रहे हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा, कहाँ से आए हैं? हम लोग सियालकोट से आए हैं बसंत के लिए, और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त कि यहाँ पे ना पतंग नहीं मिल रही है हमें। नहीं मिल रही, वो मुझे लग ही रहा था कि आप बड़े मायूस से लग रहे हैं। हालांकि आज लास्ट डे है, आपको तो चाहिए कि भरपूर तरीके से मनाएं। ऑलरेडी हम 2 दिन से इधर ही हैं, लेकिन पतंग हमारे पास ख़त्म हो चुकी हैं, और इस वक्त जो मिल रही हैं वो बहुत ज़्यादा रेट पे मिल रही हैं। रेट पे मिल रही है? तकरीबन 1000 का गुड्डा मिल रहा है। गुड्डा कितने तावे का? एक तावे का, जो कि 20 तावे का। रुपये का था। वो जो है वो 1000 रुपए में मिल रहा है जी, 1000 रुपये में। क्या करेंगे, शौक का तो कोई मोल नहीं होता। ढूंढ रहे हैं, कोई बंदा लेंगे तो है, क्योंकि आज आखिरी दिन है और दोस्त कुछ 1-2 न्यू आए हैं और चढ़ानी है। अंदरून में ही कहीं आपने छत वगैरह ली हुई है किराए पे? आजम क्लॉथ पे जो है ना हम लोग हैं, वो हमारे अंकल हैं, उनके पास आए हुए हैं हम लोग। उनके पास आए हुए, यानी वो भरपूर तरीके से जो है वो मेहमान नवाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने हमारे लिए बड़े इंतज़ाम किए हैं 2 दिन, और बारबेक्यू, खाना, सब कुछ उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। सिर्फ पतंग वगैरह जो है ना वो चीज़ें हम खुद ले रहे हैं। जो है वो नहीं मिल रही, शॉर्ट हो गई हैं। तो लड़के जो है वो हर साल जो है इंतज़ार तो करते होंगे कि शायद आज बैंड जो है वो फेब में खुल जाए, तो आप भी इसी तरह इंतज़ार करते थे हर साल? जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन अब तो ये था कि एक मायूसी थी कि ये काम नहीं हो सकेगा। लेकिन गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप है कि उन्होंने सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में लेके तो ये हमारी सकाफ़त को दोबारा से जो है ये बहाल किया है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से वो बेहतर इंतजाम होंगे। ख़ास तौर पे जो लोग इस वक्त ब्लैक करके पतंग और डोरें बेच रहे हैं, ये मामला थोड़े बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा, इनसे बात हुई और इनका यही कहना था कि जो गुड्डे हैं वो नहीं मिल रहे हैं, शॉर्ट हैं और लोग ब्लैक में बेच रहे हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने भी ये बैन हटाया आफ्टर लॉन्ग टाइम, 25 ईयर्स बाद बसंत आई है, तो रिस्क भी था और चीज़ें भी देखी कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस दफ़ा कमी होगी कि अगले साल शायद बेहतरी हो सके। तो हो सकता है अभी इतना मज़ा आया तो अगले साल बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम है आपका? निगत मुख्तार। कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह। आपका नाम क्या है? आपदा। आपका नाम बताओ। बता दें नाम। नैना, नैना, अभी नैना। नैना, इतना प्यारा नाम नैना। सुने तो सही, नैना मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं? वाह 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 लग रही हैं। ये बताएं आप लोग आए कहाँ से? हम लोग अलीपुर जिला मुजफ्फरगढ़ से आए हैं। मुजफ्फरगढ़ से बसंत मनाने के लिए आए हैं? जी, बसंत मनाने आए। मनाइए बसंत, गुड्डे उड़ाए हैं, गुड़ियाँ हाँ जी, कल उड़ाए हैं रात। उड़ाए हैं आपने भी? हमने उधर अपने मेन मार्केट गुलबर्ग में उड़ाए हैं। बाग में उड़ाए हैं। आपने भी बसंत मनाई है? जी जी। माशाल्लाह, आप बड़ी तैयार लग रही हैं। कुछ औरतें अभी भी मुझे लगता है घर में बैठी हुई। अरे वाह वाह, ये देखें, देखा, हम बसंत बड़े भरपूर तरीके से मना रहे हैं। अच्छा लगा आपको गवर्नमेंट का ये इकदाम? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा है। किया आपने? बहुत पहले भी देखी हुई हैं, लेकिन ये इस दफ़ा बहुत जोशो खरोश से हो रही है। 25 साल बाद हमने भी तो अच्छा वेलकम करना था बसंत। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, थैंक यू नैना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आपने देखा कितनी प्यारी थी नैना और ये भी बसंत मना रही थी। और आज भी मैं भी आज फिर से भरपूर तैयारी के साथ आई हूँ, चूड़ियाँ पहन के, झुमके पहन के। तो बसंत का आखिरी दिन है, मैंने कहा ज़रा मेमोरेबल बनाते हैं इसको। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद हारिस, कहाँ से आए हैं हारिस? फैसलाबाद। बसंत कैसी जा रही है? बहुत मज़ेदार। कितने दिन से आए हुए हैं? हम तकरीबन रात को आए हैं 3 बजे। अच्छा, रात को 3 बजे आए हैं। तो कैसी जा रही है अंदरून? आगे कैसा लग रहा है? स्पेशली जो अंदरून में छतें हैं सजी हुई हैं, अलग ही एक रौनक है। जी जी, बहुत मज़ा आ रहा है। हम तकरीबन सुबह जो है हमने घर में इंजॉय किया, और इस टाइम हम जो है अंदरून में आ गए इंजॉय करने के लिए। तो कौन से गाने सुन रहे हैं? तकरीबन हमारे पाकिस्तानी ऑल ओवर गाने सारे ही बेस्ट हैं। लग रहा है कि पाकिस्तानी गाने ही आवाज़ सुने जा रहे हैं पिछले 2 दिन से। तो सुना दें फिर, कुछ हल्ला गुल्ला हो जाए। चले फिर मैं आपको ट्रैक कर देता हूँ। मुझे ही कर दें आप टैग। लक किड्डी सोनी लगदी ए पतलो जई, सुकिया सुकिया बावा सू, हुस्न निकाम निगावा सू,
नशे च उड़िया पीनी लगदी ए पतलो जई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने गाना गाया, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? काशान। काशान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप? काशान, ये बताएं कि आखिरी दिन है बसंत का, लोग जो हैं वो बसंत के एक दिन पहले यानी रात से 12 बजे के बाद से मना रहे थे और अब मुझे लगता है आखिरी दिन भी सुबह तक सेलिब्रेशन जाएगी। आप कैसे मनाने वाले हैं ये आखिरी दिन? आखिरी दिन है और 2 दिन हमने बहुत इंजॉय किया है। तो 2 दिन हमने मतलब पतंगे भी उड़ाई हैं। उड़ाई हैं? हाँ जी, बहुत मजा आया है। पेचे भी लड़े हैं? हाँ, पेचे भी लड़े और बहुत सी गुड़ियों का एक होता है ना गुड़िया लूटने का मजा आता है, या फिर हमने लूटी भी है? मजा लूटी भी है हमने। अच्छा, तो सबसे महंगा जो है वो कितना बड़ा तावा आपने खरीदा? खरीदे तो 600 का हमें 1.5 तावा मिला था। ये बहुत महंगा इस बार दिए हैं हमें। तो हमने सुना है कि 1000 का भी जो है वो एक तावा 1000 का मिल रहा है। हमने पहले ले लिए थे ना। अच्छा, तो हाँ कि कितने टोटल आपके हिस्से में कितनी गुड़ियां आई उड़ाने के लिए? गुड्डियाँ तकरीबन हम सब ने मिलके उड़ाई थी ना, दोस्तों ने। तकरीबन 50 से ज़्यादा हमने 2 दिन में उड़ाई हैं। तो बाकी इस तरह के अब आखिरी दिन पे क्या कहेंगे, इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए। मैं तो मरियम नवाज का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह के और फेस्टिवल होने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक हाँ यू। जी, शुक्रिया। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त पे एक शॉर्ट ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। छत होती है ना, उससे भी ऊपर एक छत पे खड़ी हुई हूँ, क्योंकि ये सारा जो नज़ारा है ना वो मैं यहाँ पे खड़े होकर लेना चाहती थी, क्योंकि आज आखिरी दिन है और इसके बाद ये दिन 1 साल बाद आएगा। तो मैंने सोचा मैं भी बसंत जो है ना वो काम के साथ साथ भरपूर तरीके से बना लूँ। तो आप देख सकते हैं लोग, लड़के स्पेशली गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं और जो लड़कियाँ एंजॉय कर रही हैं, म्यूज़िक सुन रही हैं। आज तो हर तरफ जो है ना वो बारबेक्यू की खुशबू आ रही है, क्योंकि इसके साथ साथ मंचिंग भी आपको पता चलती है और अच्छा खाना भी चलता है। अंदरून लाहौर वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है अच्छे खानों की वजह से। तो चलिए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। और इस वक्त जो अगर हमारे कैमरामैन थोड़ा सा आसमान का नज़ारा दिखाएं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सितारे ही सितारे हैं और ये गुड्डियाँ उड़ती हुई कितनी अच्छी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है हमारा आसमान जो है वो बहाल हो गया है एक ज़माने बाद, 25 साल बाद। तो हम जिस छत पे खड़े हुए हैं वहाँ पर भी इस वक्त लोग जो है वो गुड्डी उड़ा रहे हैं। मेरी कोशिश है कि मैं भी आज दोबारा गुड्डी उड़ाऊं, क्योंकि मेरे से उड़ाना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो जिसकी गुड्डी उड़ रही है वही उड़ा ले। तो चलिए बढ़ते हैं, इनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ प्रिंस है। आरिफ प्रिंस। प्रिंस, ओह माय गॉड। प्रिंस आपको प्यार से बेगम बुलाती है या अम्मा बुलाती हैं? सब बुलाते हैं प्यार से, जितने भी दोस्त, फ्रेंड, बेगम। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये शुरू में किसी ने आपका नाम तो रखा होगा। मेरा एक दोस्त है, उसने नाम रखा था मेरा प्रिंस। अच्छा जी। लड़की ही थी कि लड़का था? समझ ले बस कोई था। कोई स्पेशल था। तो आपको पता है अंदरून की गलियों में ना मोहब्बतें और इश्क भी निकलते हैं। तो ये बताएं, ये आपका घर है, आपकी छत है? जी जी। अच्छा, जबरदस्त। हमने कहा जरा हम भी थोड़ा जंप करके ऊपर आते हैं। तो आपने कितनी गुड़ियाँ उड़ाई हैं, कैसे पसंद मना रहे हैं, हमें भी बताएं। सबसे पहले तो मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने हमें 25 साल के बाद ये इवेंट करने की इजाज़त दी है। और मैं उनको सलूट करता हूँ कि उनकी बड़ी मेहरबानी। और हमने जो काइट फ्लाइंग जो है वो हमने बहुत इंजॉय किया और बहुत उड़ाई हैं माशाल्लाह। ये देखे ब्लड निकल रहा है हमारे हाथों में से। तो जी कट गई हैं? जी कट गई हैं। अच्छा, तो डोर कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं आप? और हम जो मरियम नवाज साहिबा ने कहा है वो कर रहे हैं। 24 SP है और 5 पांडे है बस। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, इस वक्त हम इनकी छत पे खड़े हुए थे और ये भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं और आफ्टर लॉन्ग टाइम छतें बहाल हो गई हैं। मैं थोड़ा सा अगर अपने राइट साइड पे दिखाऊं तो यहाँ पर भी ये छतें, अंदरून लाहौर की मज़े की बात ये है कि यहाँ पर सारी छतें आपस में कनेक्टेड होती हैं। मस्जिद वजीर खान इस वक्त नजर आ रही है और लोग देखें कि किस तरह से शोर कर रहे हैं। और ये दूर दराज से भी कुछ लोग आए हुए हैं, किसी की फैमिली रहती है यहाँ पे, तो किसी के दोस्त यार यहाँ पे रहते हैं और हर जगह आपको धुआं भी
नजर आ रहा होगा जो कि लोग बारबेक्यू कर रहे हैं। तो हम बढ़ते हैं, चलते हैं, इन्हीं में से किसी से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ताहा। हाँ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि मुझे लग रहा है आप मुझे यहाँ अंदरून के लग नहीं रहे हैं। मुझे भी लग रहा है या तो आपकी कोई फैमिली रहती है या आपके कोई दोस्त रहते हैं कि आप यहाँ पर आए और एंजॉय कर रहे हैं, पसंद मना रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं फैसलाबाद से हूँ। यहाँ पे मेरा ब्रदर रहता है, उनका घर है वहाँ पे। ये आपके भाई का घर है? नहीं, ये भाई का घर नहीं है, ये आगे उनके फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स का घर है, क्योंकि मैं देख रही थी बहुत सारे लड़के जो यहाँ पर आए हुए हैं, वो उनका कोई ना कोई दोस्त यहाँ पे रहता है। ये बताएं कि बसंत ओवरऑल कैसी जा रही है? बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। काफ़ी देर बाद एक ऐसा एक्साइटेड सा इवेंट आया है पाकिस्तान में, बहुत इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। आपसे कोई गुड़ियाँ उड़ाई गई हैं? गुड़ियाँ उड़ाई हैं आपने? जी उड़ा रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा पतंग चढ़ रही है कि अगर हम चढ़ाते हैं तो पता ही नहीं लगता कहाँ से बेचा लगा, कहाँ से कट गई, लेकिन वो काटा हो जाता है। घाटा हो जाता है। लेकिन बताएं, आपको पता है कि तनावा क्या होता है? जी पता है। तलावे गुड्डे में तलावे डाल के जो गुड्डा चढ़ाते हैं उसको तलावे बोलते हैं। यानी कि आप जो है वो आपको पता है? नहीं, मुझे पता है, मैं ये पहले भी चढ़ाता हूँ, मुझे इसका जरा थोड़ा सा शौक भी था। शौक भी था, ठीक है, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इन्हीं से भी साथ बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम थोड़ा सा इधर आ जाएं जरा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुबैर अहमद है। फिर आप अंदरून के रहायशी हैं? जी बिल्कुल, हम अंदरून के रहने वाले हैं। जबरदस्त। आपका चेहरा और खुशी से एक्साइटमेंट बता रही है कि मैं अंदरून का हूं, बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं आप। मैं बिल्कुल अंदरून हूँ, अंदरून का हूँ और मैं प्रॉपर पक्का लाहौरी हूँ और मैं इस बात का खुशी का इजहार क्यों ना करूँ। कैसा लग रहा है ये बताएं कि पूरा लाहौर जो है उस साइड से भी जो लोग यहाँ से जा चुके थे, सोसाइटीज में जा चुके हैं, वो स्पेशली बसंत मनाने यहाँ पर आ रहे हैं अंदरून साइड पे, जितने भी गेट्स हैं। तो ये तो आपके मेहमान हुए ना? बिल्कुल, हम मेहमान नवाज हैं, हम जी आयन करते हैं और आप यहाँ पे देखें कि पूरा पंजाब से बाहर के भी लोग आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे इस्लामाबाद के लोग आए हुए हैं, फैसलाबाद के लोग आए हुए हैं, गुजरांवाला के लोग आए हुए हैं। हमने सबको बुलाया हुआ है। इस छत पे देखें आपको डिफरेंट टाइप के लोग आएंगे। एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप नीचे है, एक उसके नीचे भी है, फीमेल्स भी हैं यहाँ पर। आपको देखें कि सब कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब लोग वेलकमिंग कर रहे तो हैं। है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक अच्छी बात कि जैसे खवातीन को कहा जाता है छतों पे ना जाएं, आज तो खवातीन भी छतों पे है, क्योंकि सब लोग जो है वो फैमिलीज का बड़ा ख्याल कर रहे हैं। इसलिए मैं भी इतना कंफर्टेबल होकर यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। इनफैक्ट मजे की बात बताऊँ, वो जिसे पंजाबी में कहते हैं कि छता टप के जाना, तो अभी मैंने भी जिसे कहते हैं ना छत टप के आई हैं, तो ये इन्होंने मेरा साथ दिया है इसको क्रॉस कराने में और बड़ा मुझे भी मजा आ रहा है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, तो थैंक यू सो मच। तो इसी तरह आप हमें वेलकम करते रहे, थैंक यू सो मच। आप भी पसंद बनाएं, ये ले मेरी तरफ से आपको। Really? यस। चले, ये गुड्डा जो है वो मुझे तोहफे में मिल गया। पता लग रहा है कि अंदरून लाहौर के जो लोग हैं वो बड़े मेजबान होते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। मरियम बीबी जिंदाबाद। थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आदिल खान। आपका नाम क्या है? इबाद। आपका नाम? जमर। 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 आपका नाम क्या है? जुबैर। यहाँ पे सारे लोग खड़े हुए थे। आपको क्या शर्म आ रही है घूंघट में? आप जरा इधर देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। लड़के हो गए आप शर्मा रहे हैं। बसंत कैसी जा रही है ये बताएं। बहुत अच्छी गुजर। कहाँ से आए हैं? कोयटा से। कोयटा से। अच्छा, वो जिनसे बात हुई वो फैसलाबाद से आए हैं, आप कोयटा से आए हैं। मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हुए हैं। कैसी जा रही है लाहौर में, स्पेशली अंदरून लाहौर? अंदरून लाहौर में जो आज का समय है वो ईद के मुताबिक है। मुझे लगता है ईद पे भी लोग नहीं इतना खुश होते। जी, ये पहली दफ़ा हमने इस तरह का समय यहाँ देखा है और बहुत बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ ऐसी है, क्योंकि हमें पता है हर साल ईद आती है, लेकिन बसंत जो है वो 25 साल बाद आई है, वो तो हमने मनानी होती है। बहुत बुरे लगते हैं मुझे वो लोग जो ईद पर भी सो जाते हैं, बसंत के लिए निकल कर आ गए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरा मैसेज पाकिस्तान की तमाम आवाम के लिए है कि आपने जो है इतनी मुश्किलात से जो ये सारा हिस्ट्री आपकी गुजरी है, तो उस लिहाज से जो अभी अमन का एक नारा बुलंद हुआ है लाहौर से, तो हमें चाहिए कि हम पूरे पाकिस्तान में इसकी नुमाइश करें और पूरे पाकिस्तान में इसको प्रोपेगेट करें, ताकि आइंदा भी इसी तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ होती रहें पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, बड़ा अच्छा इन्होंने पैगाम दिया है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बसंत टाइप फेस्टिवल्स होने चाहिए जिसको लोग इंजॉय करें और अपने घरों में बैठ के इंजॉय करें। इसके लिए कोई आपको टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे बैठना है, छत पे जाना है और अपना इंजॉय करना है फैमिली के साथ। हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम आसिफ। आपका नाम? नए नासिफ।
सिर्फ दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बेगम तो आपको बड़ी खूबसूरत मिल गई है। माशाल्लाह, ये समझ लें कि हमने एक कमेटी निकली है हमारी। ये आपको कमेटी कह रहे हैं? देर बाद निकली है कि जल्दी निकली है? देर बाद निकली है। देर बाद। लव मैरिज हुई है? हाँ जी जी। तो कैसे मानी आप? इनका क्या चीज़ आपको पसंद आई? आपने कहा मैंने इन्हीं से शादी करनी है। बस बहुत अच्छा लगा। ये कहते थे मैं तुम्हारे लिए ना चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तुम्हारे पीछे मर जाऊंगा। तो फिर मैंने शादी। अब आपको कहना पड़ेगा कि अगर तुम मेरे लिए गुड्डी तोड़ के लाओगे तो मैं मानूंगी। हाँ जी, प्यार बहुत करते हैं, केयर बहुत करते हैं, इसलिए। जबरदस्त। तो आप यहाँ पे मेहमान आए हैं? ये हमारी रैश है। ये आप ही की रिहाइश है जी। यानी आप लोग सारे मिल के रहते हैं? नाइस। ये बताएं बसंत कैसी जा रही है? बसंत बहुत अच्छी जा रही माशाल्लाह। 25 साल के बाद ये इवेंट स्टार्ट हुआ है और बहुत अच्छा है कि लोगों ने SOPs पे इसको इस्तेमाल किया है। ये अमल मामला कर रही हूँ और एंजॉय कर रही हूँ। बहुत अमल भी हो रहा है, इंजॉय भी हो रही है। अब ये बताएं कि जैसे ही कोई इवेंट आता है तो खवातीन पे एक जिम्मेदारी आ जाती है कि खाना बनाना है। आपने जिम्मे तो नहीं डाल दिया इनके खाना बनाएं? तो हम बाहर से देखें वगैरह पकवाते हैं तो फिर खाते हैं। कीमे वाले नान, चिकन वाले नान, और ये हम नानों वाले हैं वो भाई हमारे वो लगवा के भेज। जबरदस्त। तो ये बताएं कि आपने जब बैन हुई थी बसंत, आखिरी बसंत कब मनाई थी? काफ़ी छोटे थे जब हुई थी, बट मुझे इतना शौक नहीं था कि ये दोबारा ओपन हो। इनको बहुत ज़्यादा था। आपको क्यों शौक नहीं था? देखिए सारा लाहौर यहाँ पर आ गया है इतने मज़े से। आप आसमान देखिए, ऐसा लग रहा है रंगों से भर गया है। मेरे ख्याल से आज आए हैं। मैं तो आ जाएंगे, 2 दिन से इधर ही थे। कहाँ से आए आप लोग? इस्लामपुर से आए हम। लेकिन आप लोग यहाँ पे रहते हैं? अच्छा, ये भी पुरानी रैश हमारी। पुरानी रिहाइश है। चले, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? अहमद। अहमद, जल्दी से कोई पोइम तो सुना दो या कोई गाना आता है? मम्मी एंड डैडी आई लव यू सुना दो। अरे हाँ, शर्म आ रही है तुम्हें, बहुत चालाक हो तुम। जल्दी से सुनाओ। शर्म आ रही है। एंजॉय करने आया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबको बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये इनकी रिहाइश है। अक्सर ऐसा होता है कि अंदरून से लोग जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त सोसाइटीज़ में शिफ्ट कर गए हैं और वो अब यही छतें अंदरून की किराए पे ले रहे हैं कि हमें अपनी वो मेमोरी रिकॉल करनी है कि हम जब अपनी नानी के यहाँ जाते थे या दादी के यहाँ जाते थे या जब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे तो बसंत का इवेंट मनाया जाता था। अब जो है ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ सब आगे बढ़ते हैं, लोग यहाँ पर वापस आ रहे हैं और अंदरून लाहौर को जो है वो प्रेफर कर रहे हैं कि हम यहाँ पर पसंद मनाएं। और मेरे आगे देखें डोर आ गई है, तो अक्सर जो है वो इस तरह भी गुड्डे पकड़े जाते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, हम आएंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। स्टे विद अस। और इस वक्त हम एक छत पर हैं जहां पर बारबेक्यू हो रहा है और जो मैं आपको बता रही थी ना कि धुएं उड़ रहे हैं, खुशबुएं आ रही हैं, लोग जो है वो बसंत का मज़ा दोबारा कर रहे हैं बारबेक्यू करके। अब किसी जो है वो इवेंट की ज़रूरत नहीं है, लाइक शादियों में लोग बारबेक्यू खाते हैं और भी पसंद से खाते हैं, लेकिन स्पेशल छत पे करना वो किसी न किसी इवेंट पे ही होता है, या सर्दियों में करते हैं लोग। तो यहाँ पे ये बारबेक्यू बन रहा है और माशाल्लाह जो बड़ी महारत से बना रहे हैं और बनाए ही चले जा रहे हैं क्योंकि ये पब्लिक के लिए ओपन छत है और यहाँ पे खाना वगैरह भी मिल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं और हम भी इसको टेस्ट करेंगे। आइए मेरे साथ। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? नूर फातिमा। आपका नाम? नूर फातिमा। आपका भी नूर फातिमा है? आपका नाम? हसनैना। आपका नाम? दुआ। अच्छा, तो आप लोग सब कजन्स हो आपस? जी। अच्छा, किसकी बेटी है ये? किसकी बेटी लगती है? ये तायाबू की बेटी है और हम तीनों बहन भाई हैं। यानी आप चचा की बेटी हैं? जी। ठीक है, दोनों का एक जैसा नाम रख दिया? जी। दोनों की अम्मियों ने रेस लगाई हुई थी कि मैं तो यही नाम रखूंगी चाहे जो मर्जी हो जाए। नूर फातिमा, आप कौन सी क्लास में हैं? 9th क्लास। और आप? नर्सरी। आप
6। आप कौन सी क्लास? ये बताएं बसंत का कितना मजा आ रहा है? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हमने बहुत इंजॉय किया है। बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। जी बहुत ज़्यादा। गुड्डियाँ उड़ाई हैं आपने नूर फातिमा? यस कैसे उड़ा ली? मुझे नहीं उड़ानी आ रही, आपको भी आ गई? कोशिश की है? यस। अच्छा चले ये बताएं कि आप लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं? हम तो यहाँ पे ही रहते हैं, ये हमारा ही घर। ये आप ही का घर है? वाह, यानी आप उन्हीं के बच्चों में से हैं। तो इतना आप लोगों ने देखा होगा, कभी इतना रश कभी नहीं देखा होगा लाइफ में। जैसे जैसे आप लोग बड़े हो रहे होंगे, आप लोग तब पैदा भी नहीं होंगे जब बसंत बैन हुई थी। तो ये आपको बताया है घर वालों ने कि बसंत ऐसे ही हुआ करती थी? हमें पापा ने बहुत ज़्यादा बताया ऐसे होती है, और हमने जब हम असल में मनाई है तब हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मजा आया आपको? एंजॉय किया आपने? आपने भी? क्या सुनाएंगी नूर फातिमा? आप इतनी क्यूट हैं, थोड़ी सी पोइम ही सुना दें। नहीं आपने कुछ सुनाना है? सॉन्ग आता है किसी को आप चारों में से? जी ये सॉन्ग आता है? इसको जी याद सुना दें। आजकल बच्चों को वो पल पल जीना मुहाल बड़ा अच्छा आता है। इसको आता चले सुना दे फिर, फटाफट सुना दे। अरे सुनाए ना। सुनाओ ना, तो सुना दे। चले कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स बच्चे जो हैं वो आपको पता है शर्मा जाते हैं अक्सर, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक उमर। मलिक उमर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से हैं? लाहौर से ही है। अंदरून लाहौर से? यहीं के इसी इलाके के? हाँ जी कैसा लग रहा है आपके अंदरून लाहौर में हम लोगों ने रौनकें बहाल कर दी हैं? जी जी मरियम आके मरियम नवाज का थैंक्स। बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है आवाम। लाहौर अंदरून शहर तकरीबन हमारा आपके सामने ही है, सारी छतें बिजी हैं, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आपके इल्म, क्योंकि आप यहीं के रिहायशी है, ये बताएं कि सबसे महंगी छत कितने की बिकी है? सुनने में किराए पे कितने पे चढ़ी है? आपके सामने ही है, ये 8 लाख की पर डे। हाँ वो जो येलो है, जरा थोड़ा सा दिखाएं हमारे कैमरामैन कि ये जो यहाँ पे मज़ार के पीछे एक छत है, जो येलो सी आपको बिल्डिंग नजर आ रही होगी, इसका पर डे जो रेंट है वो 8 लाख से 8 लाख 8 लाख। अच्छा पर डे। पहले जो है वो 3 दिन के हिसाब से मिल रही है? हाँ जी। तो और कितनी, इससे नीचे कितने की मिल रही है? मुख्तलिफ 2 लाख 3 लाख बस इस तरह ही है यहाँ पे। ये तो मेरा ख्याल है कि अंदरून लाहौर वालों की चांदी हो गई है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। चले तो आप बसंत आप कैसे मना रहे हैं? कितनी गुड्डियाँ उड़ाई हैं? कितने जो है वो पेचे लगे हैं? कितने आप लोगों ने बो काटा की है? काफ़ी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। कोई गुड्डे भी हाथ में आए हैं कि नहीं? नहीं, सिर्फ हमने पेज किए हैं, हाथ में तो नहीं आए, तो लेकिन काफ़ी हमने मतलब इंजॉय किया दोस्तों के साथ। फैमिलियाँ भी हमारी आई हुई हैं यहाँ पे, तो बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यार साहब कैसे हैं आप? मैं फिट फाट खूबसूरत। इसलिए आज आप, वैसे मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है कि आप पहले अपनी छत पे थे, आज आप इस छत पे मिल रहे हैं, ये किसका घर है? और क्योंकि ऐसा होता है ना, अंदरून लाहौर के जो लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बड़े घुल मिल जाते हैं, तो ये किसका घर है? ये भाई है मेरा छोटा आरफ प्रिंस साहब, ठीक है, उसका घर है। इधर मैंने ना सारा नून लीग जो मेरी आनी है ना, उन्होंने इधर आके मेरे साथ बसंत करनी है, उनकी फैमिली भी आ रही है इधर, इसलिए ये सेपरेट मैंने ये छत रखी है कि वो आएँ, आके गुड्डी छोटी उड़ाएँ और एंजॉय करें। और बड़ा खूबसूरत इनकी छत से जो है वो नज़ारा भी नज़र आ रहा है। तो आज आप अपनी छत पे क्यों नहीं है? आपने यहाँ टाइम देना है। जाहिर बात है, मेरी नून लीग क़यादत आ रही है तो मैंने इनवाइट किया है उनको, तो जाहिर बात है मैंने इधर ही होना है ना। आज आप गुड्डी नहीं उड़ा रहे हैं, उस दिन तो आप बड़े पेचे लड़ा रहे थे। अब मसला ये है कि बच्चे आए हैं, अभी आए हैं, ये दोस्त छोटा भाई है उमर मलिक, वो उसके दोस्त पिंडी से आए हैं। अच्छा, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से आया है, वो सारे लोग हैं उधर, सारे वो अफसर लोग हैं वो। जबरदस्त। तो आप जो है यानी कि एंजॉय कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने पिछली दफा एक शेर सुनाया था, मैं चाहती हूँ आज भी कोई शेर हो जाए। बादशाह वो नहीं जिसके सर पे ताज हो, बादशाह वो है जिसका दिलों पे राज हो। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, करम। अच्छा, तो ये बताएं कि आपको वैसे तो विकी चीबा कहा जाता है, तो यही आपका नाम है क्योंकि अंदरून लाहौर में बड़ा ट्रेंड है, या वैसे भी ओवरऑल हम जो है वो प्यार से नाम रख देते हैं? तो ये आपकी जो मदर, जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे फेमस है और एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी मामा यांडा वाली, एक तो वो वैसे बड़ी क्यूट सी और मासूम सी हैं आपकी मदर, माए होती मासूम है। ये बताएं कि आपकी मदर ने आपका नाम प्यार से विकी रखा हुआ है? विकी मेरा निक नेम है जी, वैसे मेरा नाम वकास अहमद है, तो
ਪਿੰਡ वाले मैंने प्यार ना बाबू जी आंदे ने जी बुलाते हैं आप। ये बताएं कि आप जो है वो लाहौर आए हैं, पाकिस्तान आए हैं स्पेशली बसंत मनाने के लिए? नहीं जी, वैसे मैं छुट्टियों के लिए आया हुआ था तो इत्थे आए हैं तो पता लगा कि बसंत अनाउंस हो गई है। तो बसंत इंज ही समझो कि जिवें साढ़े पाकिस्तानी ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ए ईद की तरह इंजॉय कर रहे हैं सारे। जितने भी ओवरसीज जो कि सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए आए थे उनके लिए ये पाकिस्तान की तरफ से गिफ्ट हो गया। मैं कह रहा हूँ जी इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं है, बस ये एक सानहा हो गया, उसकी वजह से थोड़े से मामला जो है ना वो फीके पड़ गए हैं। अल्लाह पाक सब के लिए आसानी फरमाए। आपकी वालदा भी आई हैं साथ? जी जी बिल्कुल, वो आज यहीं पे थी लेकिन वो छत पे नहीं आ सकी कहीं पे भी, लेकिन वो घर में मौजूद हैं, दुआएं कर रही हैं हमारे लिए। वैसे आपका ताल्लुक लाहौर से कहाँ से है? जी मेरा ताल्लुक लाहौर से नहीं है, मैं डस्का से स्पेशल आया हूँ, पिंड मित्रांवाली से। यानी कि जो आप बर्थ प्लेस है आपकी वो डस्का है, सियालकोट है? जी पिंड मित्रांवाली हमारा, तहसील डस्का है, ज़िला सियालकोट है। हम वहाँ से ट्रैवल करके स्पेशली मलक साहब के पास बसंत करने के लिए आए हैं। तो आप इंजॉय कर रहे हैं? कोई गुड्डियाँ वगैरह आपने उड़ाई है कि नहीं उड़ाई? क्योंकि होए मैं कहता हूँ जी होस्ट हों तो ऐसे भाई हों। इन्होंने असी कोई अपनियां 50 को गुड्डियां वढ़ा बैठे हाँ, इन्हें आखे तुसी चढ़ ही जाओ, कोई मसला नहीं, असी तुहानू दे ही जाने हैं। अच्छा तो आप वो ये भी तो मसला है ना, 25 साल बाद बसंत आई है लेकिन गांव वगैरह में ऐसा होता है कि आपको गुड़ियाँ उड़ाते हैं लड़के, इवन कि वो जिससे कहते हैं ना शॉपर की बैग की बना के वो भी उड़ाने लग जाते हैं। तो आपको गुड्डी उड़ानी आई कि नहीं आई? गुड्डियां मैं बड़ियां निक्के होंदियां तो तलैक लुटदे ही आए हैं, पहली बारी गुड्डी चढ़ी अच्छा यानी कि आप लूटने में माहिर हैं। मैं आपने पेचे भी बड़े लगाए होंगे। मैं लुटदा बड़ी कमाल, मुझे लगता है कि आप पेचे भी बड़े कमाल के लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ जी मैं बड़े कमाल के पेचे लाए ने, मैं 6 गुड्डे वड्डे भी है ने लेकिन वडवाए चोखे ने। ज्यादा गए आपके रन रेट के हिसाब नाल नुकसान ही होया है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, मर्दों को अक्सर नुकसान ही हो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन असल बात ये है कि हम फ़न करने आए हैं और हम माशाल्लाह से फ़न कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खूब फ़न कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रदर्स माशाल्लाह से। ये जो ब्रदर्स हैं ये जब आएंगे आपके पास तो आप कैसे इनको ट्रीट करेंगे? ओए होए असी तो इन्होंने वास्ते पलकां बचा देंगे, आके तो वेखने करी। चलिए तो फिर बो काटा का नारा हो जाए कि दिल हुआ बो काटा, कि दिल हुआ बो काटा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स, आपने देखा कि विकी चीमा से हमारी बात हुई और ये बहुत सोशल मीडिया पे फेमस हैं इसी चीज़ की वजह से कि इनकी वालदा बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती हैं और जिस तरह हमारी वालदा होती हैं सबकी और मासूम सी होती है। मुझे लगता है यही हमारी एक जनरेशन रह गई थी जिसमें हमारी जो माएँ और बाप थे वो बड़े मासूम थे, जिनको मोबाइल तक सही से चलाना नहीं आता। तो ये भी बहुत इंजॉय करें और जितने भी ओवरसीज़ यहाँ पर आए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरफ से उनको ये गिफ्ट है कि वो बसंत का इवेंट इतने जोशो खरोश से मना रहे हैं। और अक्सर ऐसा होता था कि लोग सिर्फ ईदों पर और किसी त्यौहार पर आते थे पाकिस्तान, और ज़्यादातर हमारे लाहौर शहर से क्योंकि कुछ काम करने वाले ऐसे होते थे कि वो ईद वाले दिन चले जाते थे, लेकिन बसंत के इवेंट ने मुख्तलिफ शहरों से लोगों को लाहौर खींच लाए हैं। तो ये देखें, ये बसंत के फ़ायदे हैं कि हम जितने भी शहरी थे हमने कहा आप लाहौर आएँ, हम आपको बसंत मना के दिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हारून। आपका नाम? मलिक उमर। मलिक सलमान। नदीम। व्यूअर्स, इनके बारे में थोड़ा बता दूं कि ये वो लोग हैं जो कि इस बिल्डिंग में होस्ट कर रहे हैं। जो ये छत है यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं ये स्पेशल होस्ट कर रहे हैं, जिनका अभी इससे पहले नाम भी ले रहे थे, जो कि बड़े फेमस है सोशल मीडिया पे। यही वो लोग हैं जो कि होस्ट बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। तो ये बताएं, उन्होंने तो आपकी तारीफ़ों के गुण गा दिया, इवन दैट कि यहाँ पे जितने लोग हैं वो आप लोगों की तारीफ़ें कर रहे हैं। हमें अपना मेहमान कब बनाएंगे? आपका जब दिल करे आप यहाँ पे आ सकते। तो हम आपके एक तरह के मेहमान बन के आ ही गए हैं कैमरा लेके। हम तो रिकॉर्ड करने आए हैं क्योंकि अंदरून लाहौर और वैसे लाहौर की खासियत है कि लाहौरी बड़े मेहमान नवाज। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने और भी लोग चाह रहे होंगे, कह रहे होंगे कि हमें छत विजिट करवाएं, जो रैंडम लोग होंगे उनके लिए क्या है? हम कल से हमारी यही कोशिश थी कि जितने नीचे लोग फैमिलीज खड़ी थी ना, तो उनके पास छतें नहीं थी यहाँ पे, जहाँ से आउट ऑफ सिटी से जहाँ से भी आए हुए थे, हमने किसी को नहीं रोका, अभी भी किसी को नहीं रोक रहे हैं। जो आना चाह रहा है आ रहा है और हम खाना भी खिला रहे हैं। यानी कि आपने जो है वो पब्लिक के लिए इसको ओपन रखा हुआ है? हाँ जी, कल संडे है। जबरदस्त। आप तो यहाँ पे तो लाखों में छतें मिल रही हैं, 8-8 लाख में व्यूअर्स एक छत का किराया पर डे मिल रहा है, और यहाँ पे आप लोगों ने इतना दिल खोल लिया है कि लोगों को पब्लिकली इनवाइट कर लिया है। बस यहाँ पे कोई खुश होके चला जाएगा, हमारी यही जीत है।
ठीक है ना, यही लाहौर की मेहमान नवाजी है। जबरदस्त। आप बसंत कैसे मना रहे हैं? बहुत मज़ा आ रहा है हमें। आप लोग सिर्फ मेहमान नवाजी ही कर रहे हैं या फिर गुड़िया भी उड़ा रहे हैं? अभी तक तो सुध बुध मड़ी हुई है मेहमानों का ही कर रहे हैं। तो जैसे आप लोग ज़रूर, आप लोग भी गुड़िया उड़ाएं साथ साथ, क्योंकि जहाँ पे आपने होस्ट करना है वहाँ पे अपना फन भी ज़रूरी है। यस, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुंतहा। आपका नाम? हुसैन। हुसैन और मुंतहा दोनों कजन्स हैं, दोस्त हैं क्या? भाई बहन है। भाई बहन है, अच्छा ज़बरदस्त। मुंतहा आपने तो वाकई ही बसंत वाला कलर पहना हुआ है और बता रही हैं आप कि बसंत है। मैंने आज पिंक पहना था लेकिन मैंने कहा साथ चूड़ियाँ पहन ली थी, उसमें पीला रंग है, तो आपने स्पेशल इसीलिए पहना है येलो कलर? एग्जैक्टली, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं तो फिर इसीलिए करना पड़ता है वीडियोस के लिए। इन्फ्लुएंसर है? हाँ, यूट्यूब भी है इसका, टिकटॉक भी, ऑलमोस्ट 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं इसके। अच्छा, वेरी नाइस। मुंतहा क्या कंटेंट होता है आपका टिकटॉक पे? वीडियोस बनाती हूँ और इंस्टाग्राम पे मैं रील्स वगैरह अपलोड करती हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। तो यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? आप कहाँ, किस साइड से हैं? मैं इनवाइटेड थी ऑलरेडी, मतलब विकी चीमा ने मुझे इनवाइट किया था, तो हम लोग जौहर टाउन वाली साइड से आए। आप लोग जौहर टाउन से आए हैं, लाहौर से, और अंदरून के जो है वो मज़े ले रहे हैं, बसंत यहाँ पर मना रहे हैं। कितनी गुड़ियाँ उड़ाई हैं? कोई पेचा लड़ा है कि नहीं? हमने देखे ज़रूर हैं ऊपर, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। और जितना रश है आपको पता होगा अंदरून में क्या सीन चल रहा है फ़िलहाल, क्योंकि सेलिब्रेशन तो परसों से चल रही है, तो आप लोग भी परसों से ही जाहिर है बसंत मना रहे होंगे। मना रहे, लेकिन हम लोग आज आए हैं, मतलब यहाँ से आए हैं। तो आपने अपने वो जो 2 दिन थे वो ज़ाया कर दिए? ज़ाया नहीं कर दिया, हम लोग एक्चुअली घर चेंज कर रहे थे, ये तो आज निकले हैं। इसकी फ्रेंड इस्लामाबाद से आई है स्पेशल, तो हम लोग शिफ्टिंग छोड़ के ही कहती मैंने अपनी फ्रेंड से मिलने जाना है पहले। चले मुंतहा, ये बताएं कि आप जो है वो कुछ, आप दोनों कोई गाना सुनाएंगे आप लोग? आवाज़ बहुत फटी हुई है मेरी आवाज़ देखिए, मैं तो शो करके 2 दिन से और इतना शोर मचाया कि मेरी अपनी आवाज़ बंद हो गई। वो आप लोगों को करना पड़ता है ना। चले ठीक है। और बसंत के मौके पे क्या कहेंगी, कैसे लग रहे हैं इंतजामात? कहेंगे कि बहुत ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा क्राउड था कि हम लोग आके पहले तो पछताए, फिर उसके बाद, लेकिन जब इनवाइटेड थे तो फिर जाहिर है। लेकिन जब एनवायरनमेंट देखा और अंदरून लाहौर, तो फिर आपको पता है लाहौर है, नो वन कैन बीट लाहौर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि अंदरून लाहौर में जो बसंत मनाने का मज़ा है ना, वो कहीं और नहीं है, ये आपको भी पता है, ये एक हकीकत है। और हम भी यहीं पर अपना शो करने आए हैं ताकि हम काम के साथ एंजॉय भी कर सकें। थोड़ी सी ख्वारी आपको ज़रूर होगी क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जो है वो स्लो चल रही है यहाँ, और कहीं कहीं जो ट्रैफिक है वो जैम भी है। लेकिन जब आप एक दफ़ा अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे तो आपको लगेगा कि वर्थ इट है, यानी वो जिसे कहते हैं ना, थकावट सारी उतर गई और वो जो प्रेशर था वो सारा ख़त्म हो गया। तो आप लोग आए, एंजॉय करें, अभी भी टाइम है। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना है और इसी तरह शो के ज़रिए आप मेरे ये प्यारे प्यारे व्यूज़ एंजॉय करें आसमानों के साथ। हम जाएंगे ब्रेक पे, स्टे विद अस। और इस वक्त हम दिल्ली गेट में अंदरून लाहौर में, और अंदरून लाहौर की किसी एक छत पर हैं। यहाँ पे लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और इस छत की एक ख़ास बात है कि ये पब्लिक के लिए भी ओपन है। यहाँ पे बहुत सारी छतें जो इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं बहुत रंगीन हैं, लाइट्स हैं और म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, बारबेक्यू हो रहे हैं, खाने चल रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, दूसरे शहरों से लोग आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि ये बसंत कैसे मना रहे हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साइमा गुल। साइमा कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? साइमा मुझे ये बताएं, बसंत कैसे मना रही हैं, कितना एंजॉय कर रही हैं, गुड्डियाँ शुड्डियाँ आपने भी उड़ाई हैं कि नहीं उड़ाई? मैंने एक गुड्डी उड़ाई है और बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा मतलब सब सजा हुआ है। और आप भी आउट ऑफ सिटी से हैं? यस। तो ये बताएं मुझे कि जाहिर है बहुत सारे लोग आउट ऑफ सिटी से आए हैं, तो आप एंजॉय कर रही हैं यहाँ? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इसीलिए तो आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और लाहौर वालों का बहुत अच्छा फीडबैक है
और बहुत किया आपने, बहुत मज़ा आ रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स देखें, ये भी आउट ऑफ सिटी से थी और ज़्यादातर जो है ना, देखें हमने, बसंत ने, लाहौरियों ने, सब पाकिस्तानियों को ना खींच के यहाँ पर ले आए हैं कि आप भी बसंत मनाएं, एंजॉय करें, क्योंकि लाहौर जो है वो फेस्टिवल्स का ही शहर है। बढ़ते आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि आपकी बिरयानी बहुत फेमस है। जी बिल्कुल जी, आपने अपने सोशल मीडिया के ऊपर बिरयानी के नाम से जो दिल्ली गेट की बिरयानी है, तो जिसमें लाइनें लगती हैं, वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ये दिल्ली गेट में एक बिरयानी जो है वो बहुत मशहूर है और अक्सर जब कराची से लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि बताएं हमें कि बिरयानी हम कहाँ की खाएं। तो आप जो हैं वो ऐसा बिरयानी में क्या करते हैं? मसाले तो होते ही हैं, मोहब्बत कितनी होती है? लाहौरियों के अंदर मोहब्बत ही है। जैसे आज जश्न बहारा का सिलसिला जारी है, जो हमें 2 दहाइयों के बाद मिला है। आपको छतों के ऊपर जितनी रौनक नज़र आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम छतों के ऊपर जो बिरयानी की जा रही है, अरे ज़बरदस्त, यानी आप ही की बिरयानी जा रही है। आज में हमें ऑर्डर्स रिसीव हो चुके हैं कि हम उन ऑर्डर को पूरा नहीं कर पा रहे। हर छत के ऊपर 1500-2000 बॉक्स जा रहे हैं और वो इतनी तादाद में आ रहे हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लाहौर के अंदर आबादी कितनी है और जितने आउट ऑफ सिटी से जितने भी साइडों पे अपना जितने भी शहर है, वहाँ तमाम लोग लाहौर का रुख किया है, क्योंकि सिर्फ लाहौर में इसकी इजाज़त थी। हम अक्सर जो है यहाँ पे शो करने आते हैं और हमने बहुत बिरयानी का सुना है, तो हमें कब टेस्ट करवा रहे हैं आप बिरयानी? आपको अभी टेस्ट करवा के हम भेजेंगे। छत के ऊपर आप खड़े हुए हैं, इस छत के नीचे बिरयानी है। अरे ज़बरदस्त, चलें बस फिर हम भी अमर हो जाएं, हम भी वो बिरयानी चख कर आखिर चले जाएं, क्योंकि 12 दफ़ा दिल्ली गेट आए हैं, सुना है कि यहाँ की बिरयानी बहुत मशहूर है, लेकिन कभी खाई नहीं है। तो ये बताएं कि ऑर्डर्स तो आपको रिसीव हो रहे हैं और आप खुद बसंत कैसे मना रहे हैं? क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं शॉप के ऊपर जाके खड़ा करूँ या मैं काम करूँ, कि इतनी रौनक को छोड़ कर पता नहीं दोबारा 20 साल बाद आनी है या अगले साल हमें मिलेगी। ये तो आवाम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर SOP का ख्याल रखेंगे तो 2027 में फिर मौका मिलेगा, अगर SOP का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर ये लास्ट टाइम फिर ये बंद हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे पीछे जो है वो बड़े अच्छे फायरवर्क्स भी हो रहे थे और इसी तरह जो है वो आपको पता है यही रौनकें चल रही हैं, लाइटिंग बड़ी अच्छी हुई है, म्यूज़िक चल रहा है और बहुत सारी पॉलिटिकल जो सियासी कारकुन हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हैरानगी होगी कि अंदरून की छतें 1-1 करोड़ रुपए में छत गई है अंदरून की। 1-1 करोड़ में भी? सामने आपको छत नजर आ रही है, बिल्कुल ऐसे 90 लाख रुपए में गई है। अच्छा, एक छत है वो 1 करोड़ में गई है। ये जिस छत के ऊपर आप खड़े हैं इसकी 50 लाख के ऊपर आई थी, लेकिन दोस्तों की गैदरिंग के लिए इस छत को नहीं चढ़ाया गया। और ये इस छत की अच्छी बात यह है कि ये पब्लिक के लिए भी ओपन की, बिल्कुल पब्लिक के लिए ओपन की गई है, ताकि जो भी एंजॉय करना चाहता है आए अपना एंजॉय करे और अपन जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और यहाँ पर जो है वो जश्न का समाज जारी है। बसंत का आज आखिरी दिन है और लोग कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था शायद जो पहला दिन होगा सिर्फ उसी में लोग एक्साइटेड होंगे, लेकिन लोगों ने बसंत से पिछली रात, पहला दिन, दूसरा दिन और आज का आखिरी दिन, मुझे लगता है ये सुबह तक बसंत चलने वाली है और शायद वो जिसे कहते हैं ना कि आफ्टर इफेक्ट्स भी आएंगे। लेकिन आपने ऐसा कोई रूल नहीं तोड़ना कि हम इस इवेंट को, इस ज़बरदस्त इवेंट को बैन करवा बैठे। तो आई होप आप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया होगा। हम मजीद भी आगे आपको दिखाते हैं, लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसान। हसान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हसान, बड़ा आप जो है वो गुड्डा लेके फिर रहे हैं, पता है आपको कितने तावे का है ये? जी ये 1 तावे का है। 1 तावे का है। और तनावा वगैरह डालना आता है? जी जी। कैसे डालते हैं और कहाँ डालते हैं? ये आगे से यहाँ से 2 सुराख करने और यहाँ से 2 सुराख करने हैं, यहाँ से एक इस तरफ को और एक इस तरफ को, और बाहर से डालते हैं। ये मुझे लगता है पसंद वाले दिन ही पता लगा आपको, है ना? क्योंकि आप लग रहे हैं मुझे कि आप जेन ज़ी हैं। जी जी, ये मेरी फर्स्ट बसंत है आप? जी। अच्छा, ये बताएं आप कहाँ से आए हैं और कैसे बसंत मना रहे हैं? मैं से आया हूँ और लाहौर से, ये नहीं आपका था? जी, और सुबह से आए हैं और सुबह से बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। एंजॉय कर रहे हैं आप? जी जी। कितनी जो है वो आपने पेच लड़ाई हैं और कितनी गुड़ियाँ काटी हैं? मैंने तो अभी तक 4-5 ही काटी है, क्योंकि मुझे भी इतनी अच्छी उड़ानी नहीं आती। 4-5 भी बहुत होती हैं जी। न्यू जो इनिशियल स्टेजेस पे होता है उसके लिए तो 5-6 भी बहुत है। मैंने भी वैसे 1 काटी आज। ये बताएं आप करते क्या है? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं ऑल लेवल्स में हूँ। ऑल लेवल्स में। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, बहुत सारी जो ऐसी जनरेशन है जेन ज़ी की, स्पेशली ये पहली बसंत है और वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और सब सीख भी लिया उन्होंने कि तरावा कैसे डालते हैं और इसके अलावा पेचा क्या होता है, बो काटा क्या होता है। तो चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तलाल। तलाल, कैसे हो आप? मैं ठीक, आपसे? मैं ठीक हूँ। तलाल, कौन सी क्लास में आप? मैं 7th में हूँ। तलाल, बसंत का मज़ा आ रहा है? जी बहुत। अच्छा, कितना एंजॉय किया है और कब से उठे हुए हैं?
मैं लड़के तो जाग ही रहे हैं जब से बसंत शुरू हुई है। 6 बजे सोया था और 2 से 3 घंटे की ब्रेक के बाद सुबह दोबारा 11-12 बजे मैं यानी आप सुबह 6 बजे सोए हैं आज और 2-3 घंटे बाद फिर उठ गए। जी। तो कितनी गुड़ियाँ आपने उड़ाई हैं, बो काटा कितना किया है और कितनी गुड़ियाँ जो हैं वो आपके हिस्से में भी आई हैं? मेरे हिस्से में 30 से 40 गुड़ियाँ आई हैं। मैंने 7 से 8 के कहते हैं उड़ाई है और 2-3 काटी है। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा बच्चे भी इस वक्त जो है ना वो बहुत शौक से गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं, लड़कियाँ उड़ा रही हैं गुड़ियाँ, और सब ने जो है ना वो अपने अपने गुड्डे रखे हुए थे कि ये 30-40 मेरे हैं, किसी के 10 हैं तो किसी के जो है वो 25 हैं, और लोग क्रेजी हुए हैं और आज भी कह रहे हैं कि हमें कहीं से गुड्डे मिल जाए, चाहे जो है ना वो ज़्यादा पैसों में मिल जाए। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है हमने थोड़ा सा रूल तोड़ा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फेस्टिवल है, बजाय इसके कि आप इस फेस्टिवल को मनाएं, कारोबार नहीं करना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेब। सुहेब, मुझे बताएं कि प्यार से आपको हैप्पी बुलाते हैं जी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो मुझे लग रहा है कि आप सेलिब्रिटी हैं शायद, और मैं जो है ना वो होस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि कैमरे सबके ऑन है यहाँ पर, और यहाँ पे भी सब आपकी वीडियो बना रहे हैं। ऐसा क्या करते हैं आप हैप्पी? कुछ नहीं, अभी तो पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं, तो मैंने कहा ज़रा मैं भी आपको हैप्पी बुला लेती हूँ। सुहेब, आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा क्या करते क्या हैं कि जिस पे आपको ये हैप्पी बुला रहे हैं? ये सारे मेरे दोस्त हैं, कजन्स हैं, तो प्यार खुश रहते हैं इसलिए, माइट भी, या आप मुस्कुराते रहते हैं इसलिए? पता नहीं, इसका इनको ही बताओ। व्यूअर्स, यहाँ पे जो है ना ये आई डोंट नो, ये बता नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे जो इनके जो भी दोस्त अहबाब हैं वो हैप्पी हैप्पी का इस वक्त नारा लगा रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी। अच्छा, ये बताएं बसंत कैसे मना रहे हैं? जिस तरह मज़ा आ रहा है? जी, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर आप यहीं के रिहायशी हैं या कहीं और से आए? मेरा घर एयरपोर्ट के ऑपोजिट है। ठीक है, वहाँ एयरपोर्ट के करीब से आए हैं और अंदरून लाहौर में अपनी बसंत को स्पेशल बनाने आए हैं। जी, हाथों से लग रहा है आपने सही गुड़ियाँ उड़ा ली हैं। बस इसी तरह ही है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज लास्ट डे था बसंत का और ख़वातीन, फैमिलीज़ और सब लोग जो हैं वो अंदरून लाहौर की तरफ उमड़ आए। कुछ अपने घर में भी बसंत मना रहे हैं, फैमिलीज़ इकट्ठी हो रही हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले साल भी हमें मौका मिले ये इवेंट बनाने का, और हम तमाम जो रूल्स हैं वो इसी तरह जैसे हमने इस दफ़ा फॉलो किए, अगली दफ़ा भी हम जो है वो इसी तरह रूल्स फॉलो करें, ताकि हमारे पास लाहौरियों के पास मज़ीद ऐसे इवेंट्स आएँ कि लोग इसी तरह हम पाकिस्तान से तमाम शहरियों को अपनी तरफ जो है वो खींच लाएँ। तो बसंत का इवेंट मैंने तो बहुत इंजॉय किया, बहुत तैयारी से किया। मुझे पता है कि अगले साल आप लोग इससे भी ज़्यादा डबल तैयारी से आएंगे और एहतियात से आएंगे। तो प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आपने बूझो तो जीतो देखना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। इसके अलावा आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। फिल वक्त के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।